ओम शांति। 8 जनवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भाग्यवान अर्थात जिसकी बुद्धि में केवल एक भगवान हो और सदा ही अपने भाग्य के गीत गाते रहे। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा परमात्म छत्र छाया में कर्म योगी होकर कर्म कर रही हूँ। मेरे मुख पर भाग्य की मुस्कान है, मस्तक पर अलौकिक लाइट है और नैनों में खुशी की झलक है और स्थिति में हल्कापन है। इस स्थिति से और आत्माओं का भी भाग्य जगा रही हूँ। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान रूहानियत की रॉयल्टी वाली पर्सनैलिटी हूँ। ब्रह्मा बाबा की रूहानियत की रॉयल्टी थी। वे सदा ही योग युक्त युक्ति युक्त होते थे। साधारण और व्यर्थ संकल्पों से सदा ही मुक्त रहते थे। उनकी सरलता ही उनकी महानता थी, उनकी रॉयल्टी थी। इस तरह आज हम अपने अंदर रॉयल्टी को चेक करेंगे। मेरे संकल्पों की रॉयल्टी है शुद्ध संकल्प, मेरी भावना की रॉयल्टी है शुभ भावना, वृत्ति की रॉयल्टी है आत्मिक वृत्ति से सबसे व्यवहार करना और कर्म की रॉयल्टी है सबको सुख देना। इस तरह आज ये रॉयल्टी के संस्कार मेरे अंदर कहाँ तक है चेक करेंगे। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनते हैं और याद से हम आत्माएं एवर हेल्दी बनती हैं। याद से एवर हेल्दी बनना अर्थात जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा विकारों की व्याधि से मुक्त होती जाएगी अर्थात निरोगी बन जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद करने से हम निद्रा को जीतने वाले बन जाते हैं। इस तरह आज हम याद के ऊपर विशेष अटेंशन देंगे। दूसरा, ज्ञान से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। इसका अर्थ ये है, बाबा ने कहा मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया जिससे तुम पूरे सृष्टि चक्र को जान जाते हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान जाते हो और 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस तरह आज हम इस बात पर अटेंशन देंगे कि चक्रवर्ती राजा की विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक है। चक्रवर्ती राजा नॉलेजफुल होने के कारण माया के हर तरह के रूप को जानकर उससे दूर रहता है, सदा ही अलंकारी रहता है, बेहद के संस्कार होते हैं और बेहद की वृत्ति रहती है। तो इसी तरह चक्रवर्ती राजा की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करते हैं तो सदा ही माया से सेफ रहते हैं। और श्रीमत के आधार पर तुम ऊंच पद पाते हो। तो श्रीमत आज की बाबा की है कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो और सदा ही इस स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण कुल में हैं तो मेरे हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। तो जितना श्रेष्ठ कर्म होंगे उतना श्रेष्ठाचारी बनेंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।